चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम ज्योग्राफी की क्लास करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो हमारा उद्योग है। चैप्टर नंबर 4 हमारा कृषि था जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप बैक की वीडियोस देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी अगर सीरियल वाइज चलेंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा किसमें क्या है। ठीक है गाइस, तो आज हम उद्योग पे बात करें। गाइस अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। उद्योग होता क्या है, उद्योग से हम क्या समझते हैं? तो उद्योग क्या है? आर्थिक गतिविधियां हैं। उद्योग का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधियों से है। वनस्पति का उत्पादन, खनिज का निष्क्रियण और सेवाएं, ये सब क्या हमारा उद्योग से रिलेटेड होता है। आर्थिक गतिविधियां, वनस्पति का जो उत्पादन होता है, जो वनस्पति से हमें चीजें मिलती है वो भी हमारा उद्योग में। वनस्पति से जब हम चीजें हमें प्राप्त होंगी तभी हम उद्योग में आगे बनाने के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है। खनिजों का निष्क्रियण, खनिजों से हम पता करते हैं, खनिज हमें जहाँ से खुदाई की जाती है वहां से हमें खनिज मिलते हैं, उससे हम क्या करते हैं उद्योग के लिए उद्योग में यूज करते हैं। सेवाएं, हमें खनिज उद्योग से हमें क्या है, सेवा की व्यवस्था से भी हमारा क्या है, उद्योग संबंधित है। ठीक है गाइस, उद्योग समझ में आ गया क्या है। अब हम बात करते हैं द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण। उद्योग क्या है, हमारा द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। कैसे आता है? हमने पहले वीडियो में देखा था, जो कृषि है हमारा फर्स्ट क्रिया में आता है। प्रथम क्रिया में, प्राथमिक क्रिया में आता है। प्राथमिक क्रिया में आप लोगों को पता है क्यों आता है? क्योंकि वो खेत से सबसे पहले उपजाया जाता है। उपजाते ही ना हम लोग खाते हैं, ना हम उसे एकदम से वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसको पहले खोदेंगे, फिर उस चीज का अगर उसकी हमें रेट बढ़ानी है, उसका मूल्य बढ़ाना है तो हमें उद्योग में देना पड़ेगा ताकि उसका कोई चीज बनाया जा सके, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। आप मान लीजिए भुट्टा लेते हैं, कच्चा भुट्टा लीजिएगा तो 5 रुपए का मिलेगा, अगर उस चीज को पका दिया जाए तो वो 10 रुपए का मिलेगा। तो उसका उद्योग किया जा रहा है, तभी वो क्या रेट बढ़ रहा है। तो द्वितीय क्रियाकलाप में आता है उद्योग, क्योंकि कच्ची चीजों को लेके यहाँ पे उद्योग में क्या है, उसको मूल्यवान बनाने के लिए उसको बनाया जाता है, कीमती। ठीक ना गाइस। अब जैसे मान लीजिए पोटैटो है, आलू है। आलू सीधा आप लोग ऐसे सब्जी बना के खाओगे, लेकिन उसकी काफी सारी चिप्स बनती है, बहुत सारी वैरायटीज है जो आलू के बनते हैं। तो वो क्या उद्योग के लिए जाएगा, वो फैक्ट्री में जाएगा तभी वो बन पाएंगे, है कि नहीं है? तो वो जाता है, तो वो कौन सी हमारी, वो द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। तो उद्योग हमारा द्वितीय क्रियाकलाप में है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। सेकंड भी समझ में आ गया। अब उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग का हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? तो उद्योग का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं? तो कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल, उसका आकार, उसकी स्वामित्व, इनके आधार पर हम उद्योग का वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब उन्हें हम बता सकते हैं कि स्टेप कच्चा माल से, उसके आकार से और उसके स्वामित्व के आधार पर हम उद्योग का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर? अगर आप लोगों को गाइस एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को डबल देख लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है गाइस, चलिए हमारा उद्योग का वर्गीकरण हो गया। अब हम बात करते हैं कि कच्चा माल के उपयोग के आधार, जो कच्चा माल है उसको हम उद्योग में लाकर किस टाइप से उसके आधार को उपयोग करते हैं, उस चीज को हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं। तो कृषि आधारित कच्चा माल रहता है, कृषि से जो हमें मिलता है। खनिज आधारित, जो हम खनिज इकट्ठा करते हैं, खोद के निकालते हैं, उससे हमें कच्चा माल मिलता है। समुद्र आधारित, समुद्र से भी हमें काफी चीजें कच्ची मिलती हैं। अब वन आधारित, वन से भी हमें कच्चा माल हमें उपलब्ध होता है। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में हमें जंतुओं से और वनस्पति से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग के लिए हमें सामान किससे, जंतुओं से और वनस्पति से हमें प्राप्त होता है। वो कौन कौन से, जैसे खाद्य संसाधन, जो हम खाद बनाते हैं वो हमें प्राप्त होता है। वनस्पति तेल, जो वनस्पति सरसों वगैरह एकदम से तो तेल बन नहीं जाता है, सरसों उगाया जाता है, वो कच्चा माल के रूप में होता है, फिर उसका तेल बनाया जाता है। सूती वस्त्र, रुई वगैरह हो गया, रेशम हो गए, ये सब क्या कच्चे माल के रूप में होते हैं जो कृषि से हमें प्राप्त होते हैं। चर्म उद्योग,
ये सब चीजें हमें क्या कृषि से प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं खनिज आधारित। खनिज आधारित क्या है, प्राथमिक उद्योग में आता है, जो क्या खनिजों का उपयोग क्या है, कच्चे माल के रूप में करते हैं। कच्चे माल के रूप में खनिज होता है ना, उसका आवश्यक क्या है, कच्चे माल के रूप में खनिज उपलब्ध होता है, उसको क्या है वो लोग यूज करते हैं। जैसे इससे उतना तो किसी का भरण पोषण नहीं होता है, लेकिन खनिज आधारित उद्योग से क्या है, काफी लोगों का भरण पोषण मतलब कि घर परिवार जो है चलता है हमें खनिज आधारित से, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इसका क्या है, प्राइस ज्यादा होता है इस वजह से। जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री, जैसे ईंटें हो गई, बालू हो गई, रेत हो गई, इन लोगों को देखते होगे जो भवन निर्माण की सामान वगैरह रखे रहते, ईंट बालू वगैरह की अगर दुकानें खोले रहते हैं, तो उन लोगों को क्या है ज्यादा पैसे मिलते हैं, है कि नहीं, उनकी इनकम ज्यादा होती है। अब समुद्र आधारित बात कर लेते हैं, तो समुद्र आधारित से समुद्र से भी हमें बहुत चीजें उपलब्ध होती हैं। जो हमें समुद्र से आधारित हमें चीजें मिलती हैं, जो कच्चे रूप में मौजूद होते हैं, वो हमारा समुद्र आधारित में हो जाता है। जैसे समुद्र खाद्य प्रसंस्करण, समुद्र से जो खाद्य मिलते हैं हमें, वो उद्योग उद्योग मस्तक तेल है, जो हमें क्या कहते हैं, समुद्र से जो मछलियां वगैरह होती है उनसे भी तेल निकाला जाता है, वो सब हमारा क्या कच्चे माल के रूप में होता है, जो यहाँ पे फैक्ट्री में आके उसमें कुछ मिला के मतलब सही से सभी के खाने लायक बनाया जाता है। वन आधारित उद्योग, वन आधारित में आप लोगों को पता है गाइस, वन से हमें काफी चीजें मिलती हैं, जो वन से कच्ची मालें उपलब्ध होती है। जैसे लकड़ियां हैं, लकड़ियों को लोग काट के लाते हैं, उससे लोग क्या बनाते हैं, लुगदी बनाते हैं, कागज बनाते हैं, उनको सारे को पीस के उसमें काफी सारे केमिकल वगैरह मिला के क्या किया जाता है, पेपर बनाया जाता है। औषध रसायन, जो फल वगैरह होते हैं जो कच्चे रूप में होते हैं, उसकी काफी फल से आप लोगों को पता है कि क्रीम बनाते हैं, बहुत सारी चीजें, चंदन की लकड़ी से क्रीम बनाया जाता है, बहुत सारी ऐसी औषधि पेड़ होते हैं जिनसे दवाई बनाई जाती है। तो ये सब हमें वन से हमें कच्चे रूप में मौजूद होता है, जिसे हम उद्योग में ले जाकर उसे दूसरे रूप में उद्योग में यूज करते हैं, ठीक ना। आकार, आकार क्या है, निवेश की गई पूंजी। आकार क्या है, आकार के बारे में बात करते हैं, तो निवेश की गई पूंजी, जो लोग निवेश करते हैं इसमें उद्योग में, उद्योग तो ऐसे होता नहीं है, लोग जब तक हम लोग पैसे लगाएंगे नहीं तब तक उद्योग तो होगा नहीं, तो उसका आकार क्या है, निवेश की गई पूंजी। राशि, नियोजित संख्या और लोगों की क्या है, लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा, लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा हमारा क्या आकार कहलाता है। फिर से कर लेते हैं, निवेश की गई पूंजी, राशि के उत्पादन और लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा को कहते हैं आकार, ठीक है। आकार के दो आधार है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग क्या होता है, मतलब लघु मतलब छोटा उद्योग, मतलब उसमें कम लोग रहते हैं, मतलब काफी लोग देखते होंगे आप लोग, छोटी छोटी फैक्ट्रियां वगैरह काम वगैरह करते हैं, तो वो लघु आकार उद्योग में आ जाते हैं, जिसमें कम पैसे लगते हैं। बृहद आकार, जैसे अंबानी वगैरह क्या है, ये बृहद आकार के उद्योग कर रखे हैं, उनकी बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां वगैरह है या उद्योग है, ठीक है गैस। तो इतना क्लियर हो गया कौन सा उद्योग क्या। अब हम बात क्या करते हैं, स्वामित्व। स्वामित्व के कितने आधार है, कितने प्रकार है, ये हम बात करते हैं। तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और राज्य स्वामित्व, ये 5 प्रकार के स्वामित्व होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या है, निजी क्षेत्र का कार्य कौन कौन करता है, जैसे मैं हूँ, आप है, आप, हम लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे हम लोग, तो ये क्या हमारा निजी क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे मैं और आप मिलकर और भी लोग मिलकर हम निजी क्षेत्र पे काम कर सकते हैं, ठीक ना। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र किसके लिए है, तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, सरकार द्वारा किया जाता है, जो सरकार की कंपनियां वगैरह है वो सब किस में आ जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र में आती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये सब जो कंपनी है ये सरकार के थ्रू आ जाती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में आती है। संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र में क्या आता है, संयुक्त क्षेत्र में क्या है, राज्य और व्यक्ति के समूह द्वारा इसको इस समूह के द्वारा किया जाता है संयुक्त क्षेत्र। राज्य और व्यक्तियों के समूह, मतलब एक राज्य के आदमी होंगे
जो राज्य है हमारा, मान लीजिए हमारा गाजियाबाद जिला है, इस राज्य के हो जाएंगे, प्लस हम, आप जो हमारे जितने स्टूडेंट हैं सब मिलके हम समूह, तो ये हमारा किसमें संयुक्त क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, अगर मारुति उद्योग लिमिटेड अगर उद्योग बनाता करता है, उसने बनाया, जब तक हम लोग खरीदेंगे नहीं, राज्य नहीं खरीदेगा, तो ये संयुक्त क्षेत्र में इसीलिए ये जाता है। सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र क्या होता है? सहकारी क्षेत्र का उत्पादन संचालन कच्चे माल के रूप में पुनर्निर्मित किया जाता है। जैसे आनंद यूनियन मिल्क लिमिटेड, जो कच्चा माल है सहकारी क्षेत्र में क्या आ जाते हैं? जैसे कच्चे माल, जैसे मिल्क है, मिल्क सीधा निकाले और सीधा निकालने के बाद क्या है, ये बिकने चली आए। जैसे आप लोगों को किसी के पास गांव में गाय भैंस वगैरह होती है, उनको मिल्क निकालती है, सीधा बेच देती है, तो ये हमारे क्या है, सहकारी क्षेत्र में आ जाता है। जैसे आनंद यूनियन मिल्क लिमिटेड, डेयरी वगैरह हो गया, ये हमारा किस क्षेत्र में आ जाएगा? सहकारी क्षेत्र में आ जाएगा। राज्य स्वामित्व, और एक क्या हो जाता है हमारा? राज्य स्वामित्व, जो राज्य के लिए होती है। ठीक है गाइस, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब राज्य स्वामित्व, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योग की जो अवस्थिति है उसको क्या क्या प्रभावित करते हैं। अगर एक उद्योग, मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो उस चीज के लिए आप लोगों को किस किस चीजों की जरूरत होगी? ऐसा तो नहीं है कि हम चाहें और खोल लें, उसमें काफी चीजें जरूरत होती है। तो क्या क्या जरूरत होगी इस पे हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए हमने एक उद्योग के लिए फैक्ट्री खोली, ठीक ना, हमने एक फैक्ट्री खोली, ठीक है, जैसे किसी भी टाइप से बना लेते हैं, फैक्ट्री खोली, इसमें हमें क्या क्या चीज की जरूरत होगी? हमें उद्योग खोलने के लिए किस चीज से हमें प्रभावित होंगे, तो इस पे बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें संचार, परिवहन, विद्युत, जल, थल, भूमि, कच्चा माल, पूंजी, बाजार, और श्रम। हमें एक उद्योग खोलने के लिए हमें इतनी चीजों की जरूरत होगी। जब तक हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद नहीं होंगी, हम एक उद्योग नहीं खोल सकते हैं। कैसे? मतलब संचार, हमें अगर मान लीजिए कुछ भी आप करते हैं, तो उस चीज को लिए आपको प्रचार करना ही होगा, है कि नहीं है? हम ये चीज खोल रहे हैं, तभी तो आपकी फैक्ट्री से कोई चीज बिकेंगी। किसी भी कंपनी का आप देखते हो प्रचार किया जाता है, टीवी पे भी ऐड आते हैं, तो जब तक वो संचार नहीं करते उसके बारे में लोगों को नहीं पता चलता है। तो हमें संचार करेंगे। परिवहन, हमें उद्योग खोलने के लिए गाड़ी वगैरह की जरूरत पड़ती है, कोई भी सामान कच्चा माल यहाँ से लाए वहां डिलीवर करना है, काफी चीजें। विद्युत, हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमें जल, पानी की हमें आवश्यकता चाहिए, ठीक है। भूमि, जब जगह रहेगी तभी तो हम उद्योग खोलेंगे। कच्चा माल, जो चीज का भी उद्योग कर रहे हैं उसके लिए कच्चा माल की जरूरत है। मान लीजिए टॉफी की फैक्ट्री देख लोगे, बिस्किट की फैक्ट्री देख लोगे, तो उस चीज की कच्चे माल की जरूरत होगी। पूंजी, हमें पैसा होगा तभी हम उद्योग खोल सकते हैं। बाजार, उसे बेचने के लिए हमें बाजार भी होना चाहिए कि यहाँ पे इस चीज की मांग है। और श्रम, जो मेहनत करते हैं लोग, वो, इतनी चीजें हमें इसमें चाहिए। उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करने का कारक यही है। ठीक है गाइस, इजी वे में आप लोगों को समझाया गया है। अगर इस चीज को आप लोगों को इतना पता रहेगा तो आप लोग आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। अब चलिए औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र क्या होता है? औद्योगिक तंत्र में क्या निवेश और निर्गत शामिल है। औद्योगिक तंत्र में क्या निवेश और निर्गत शामिल है? निर्गत शामिल है। उद्योग में हम, औद्योगिक तंत्र में हम निवेश करते हैं और निर्गत करते हैं, ठीक है गाइस। औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश क्या है? औद्योगिक प्रदेश का तब विकास होता है जब उद्योग क्या है, एक दूसरे के निकट हो। मतलब काफी सारे उद्योग क्या है, एक दूसरे के आसपास में हो, उसकी हर एक चीजें आसपास में रहेगी। जैसे बाजार यहाँ पे है ये, तो हमें ज्यादा क्या है, पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हमें क्या है, उद्योग में प्रगति हमें मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। यही औद्योगिक प्रदेश का मीनिंग है। अब बात करते हैं प्रमुख औद्योगिक का वितरण। औद्योगिक उद्योग का वितरण कितने प्रकार? तो लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिक।
लौह इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, सूचना प्रौद्योगिक है। तो लौह इस्पात उद्योग में क्या आ जाता है हमारा, तो लौह इस्पात उद्योग हमारा कहाँ कहाँ पे है, तो लौह इस्पात उद्योग हमारा जर्मनी में, यूएसए, चीन, हमारा जो लोहा इस्पात उद्योग है, जो लोहा को कच्चे माल के रूप में जो हम लोहा प्राप्त करते हैं उसको सही ढंग से बनाने के लिए किसी भी चीज में शिफ्ट, यहाँ पे ये सारी बड़ी बड़ी इसकी क्या है उद्योग बनी हुई है, जर्मनी में, यूएसए में, चीन में, जापान में और रूस में। यहाँ पे क्या है लोहा इस्पात उद्योग का। और सूती वस्त्र का क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत में ही है सूती वस्त्र उद्योग, सबसे ज्यादा तो अहमदाबाद में है, ठीक ना, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। और उसके बाद है हांगकांग में, हांगकांग में है, दक्षिण कोरिया में है, जापान में है, यहाँ पे काफी जगह क्या है सूती वस्त्र उद्योग है। सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ है, वैकल्पिक सिलिकॉन में घाटी में और भारत का बैंगलोर में, भारत का जो बैंगलोर है वहां पे, और सिलिकॉन घाटी में क्या है सूचना प्रौद्योगिक उद्योग है, ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। अब लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग क्या है, लोहा इस्पात उद्योग एक पोषणीय उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग क्या है, एक पोषणीय उद्योग है कि लोहा से अगर हम कोई चीज उद्योग बनाते हैं तो उससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमें ज्यादा पैसे की बेनिफिट मिलेगी, ठीक है गाइस। निवेश प्रकरण और निर्गत शामिल है, इसमें क्या है निवेश भी शामिल है और निर्गत भी शामिल है। जब तक आप निवेश नहीं कीजिएगा तब तक आप कोई चीज पा नहीं सकते, इसमें ज्यादा पैसे लगते हैं तो ज्यादा पैसे आते भी हैं, ठीक ना गाइस। लोहा इस्पात उद्योग में ये क्या है कच्चे माल के रूप में मौजूद होते हैं लोहा इस्पात उद्योग। और आप लोगों को पता है एक एल्युमिनियम, निकल और तांबा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है, तो एल्युमिनियम, निकल और तांबा बनाने के लिए क्या है 8 टन कोयला, 4 टन आवश्यक और 1 टन चूना पत्थर, इन सबको अगर मिला के अगर हम एक भट्टी में डालते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा कि 1 टन इस्पात मिलेगा। इतनी चीजें मिला के अगर हम एक भट्टी में डालते हैं तो उससे हमें 1 टन इस्पात मिलता है। 8 टन कोयला, 4 टन एसिड और 1 टन चूना पत्थर, ठीक है गाइस, क्लियर हो गया इतना। अब हम बात कर लेते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, ये सबसे पहले स्थापित की गई थी। ये उद्योग कब स्थापित की गई थी, तो 1947 में ये उद्योग क्या है स्थापित की गई थी। सॉरी, ये सबसे पहले नहीं 1947 में इसे स्थापित किया गया था, जो पूर्व भारत में इसे स्थापित किया गया है, जिस पाक के कारखाने से इसे क्या है जाना जाता है। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग क्या है, पिट्सबर्ग में यूएसए में ही, पिट्सबर्ग यूएसए में है जहाँ पे कच्चा माल को बनाया जाता है, कच्चे माल इसमें जाते हैं, वहां से इसको कन्वर्ट किया जाता है पिट्सबर्ग में। और यहाँ पे इंडिया में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में जमशेदपुर में 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें लोहे आश्रय को ले जाके, कच्चे माल को ले जाके यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग, किस तरह की सूती वस्त्र, 2 तरीके के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। एक क्या है जो हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, जैसे कि प्राकृतिक से हमें क्या क्या मिलते हैं, तो प्राकृतिक से हमें कॉटन, सूती सामानों के लिए कॉटन मिलते हैं और रेशम मिलते हैं। और जो मानव निर्मित है लाइनोन वगैरह है, लाइनोन और पॉलिस्टर वगैरह जो है मानव निर्मित क्या है वस्त्र है। तो प्राकृतिक वस्त्र में क्या क्या है, सूती वस्त्र उद्योग प्राचीनतम उद्योग है, सूती वस्त्र जो उद्योग है वो प्राचीनतम उद्योग है, ठीक है गाइस। वस्त्र क्या है, प्राकृतिक वस्त्र 1984 में स्थापित किया गया था, 1984 में मुंबई में स्थापित किया गया था पहला सूती वस्त्र उद्योग। जो पहला सूती वस्त्र उद्योग प्राचीनतम उद्योग है, जो कहाँ पे 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है अहमदाबाद, जिसे मैनचेस्टर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और ओसाकर क्या है जापान का मैनचेस्टर है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है
ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर है, ठीक है ना। गुजरात में अहमदाबाद स्थित है, जो कि इसके साबरमती नदी के निकट स्थित है गुजरात अहमदाबाद। और इसे क्या है 1859 में यहाँ पे वस्त्र उद्योग खोला गया था। कहाँ पे 1859 में यहाँ पे पहला वस्त्र उद्योग खोला गया था। सबसे पहला वस्त्र उद्योग 1859 में अहमदाबाद में खोला गया था, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे भी क्या है, वस्त्र निर्यात केंद्र है ओसाका में, वस्त्र निर्यात केंद्र ओसाका में भी है, ठीक है गाइस। आप लोगों को इसमें उद्योग के बारे में ही बताया गया था, जितना आप लोगों को बुक में था उतना मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अगर गाइस समझ में आया, एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा आप देखिएगा वीडियो, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाएंगी, ठीक है गाइस। अगर नहीं समझ में आती है, अगर किसी समझाने में थोड़ी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि और क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं और क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।